दोस्तों, रसोई हमें एक खूबसूरत सीख देती है। जैसे स्वाद, समय और धैर्य से निखरता है, वैसे ही जीवन मेहनत और विश्वास से निखरता है। इसलिए कभी भी अपने प्रयासों पर भरोसा मत खोइए। आज उसी विश्वास के साथ हम बनाएंगे बिना लहसुन प्याज के शाही पनीर कोफ्ता। तो आइए अपने हाथों को, अपने हुनर को एक नई पहचान देते हैं और शुरू करते हैं आज की शानदार रेसिपी। नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, मैं संजना आप सबके लिए लाई हूँ आज शाही पनीर कोफ्ता। तो ये हमने पनीर लिया है, 500 ग्राम पनीर ही क्वांटिटी है। उसके साथ हमने सिंघाड़े का आटा लिया है और मखाना लिया है, थोड़े से काजू हैं और जीरा है, उसके साथ छोटी इलायची है। दोस्तों, कहते हैं कि किसी भी घर की असली पहचान उसकी रसोई की खुशबू से होती है, और जब उस खुशबू में प्यार, धैर्य और अपनापन घुल जाए तो साधारण भोजन भी शाही बन जाता है। आज आपके लिए हम एक ऐसी रेसिपी लाए हैं जो बनाने में बहुत आसान है, बिना लहसुन प्याज के है और हर किसी का दिल जीत लेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके हाथों का स्वाद आपके परिवार की मुस्कान बन जाए तो आज की रेसिपी आपके लिए है। तो अपने हाथों के हुनर पर भरोसा कीजिए और मुस्कुराइए और शुरू करते हैं स्वाद और भारतीय परंपरा से भरपूर शाही पनीर कोफ्ता की रेसिपी। तो चलिए अब हम आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। ये हमने 500 ग्राम टमाटर लिए हैं। टमाटर की क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा कर दिए हैं क्योंकि ग्रेवी हमें अच्छी सी रखनी है। उसके साथ हमने उबले हुए आलू लिए हैं, पहले से उबाल करके रखे थे और इसको छील करके रखे हैं। टमाटर आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हो। तो इसको हम अच्छे तरीके से पीसेस में कट कर लेंगे, जो हमारी शाही पनीर के ग्रेवी के लिए तैयार होगा। एक अच्छी सा स्मूथ सा ग्रेवी। इसके साथ हमने मलाई रखा है, फ्रेश मलाई है। आप इसकी जगह पर खोया भी ले सकते हो या फिर दही भी ले सकते हो, जिसको आपकी ग्रेवी थोड़ा सा स्मूथ और गाढ़ी करने के लिए। दोस्तों, खाना बनाना हमें एक बात जरूर सिखाता है कि कोई भी बेहतरीन स्वाद एक पल में तैयार नहीं हो सकता। जैसे हम एक एक सामग्री को प्यार और धैर्य से तैयार कर रहे हैं, वैसे भी जीवन की हर सफलता छोटे छोटे प्रयासों से मिलती है। और अब हम टमाटर काट रहे हैं। ये हमारी ग्रेवी को रंग और स्वाद एक नई खूबसूरत पहचान देंगे। तो इसको हम सारे पीसेस में कट कर लेंगे। हमें इसको फ्राई करना है। और आइए अगले स्टेप की ओर भी बढ़ते हैं। ये हमारा टमाटर पूरा कट कर तैयार हो गया है। टमाटर के क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा है और हमने सारे टमाटर रफली चॉप कर लिए हैं क्योंकि हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। तो ये आराम से कट चुका है, इसको हम फ्राई करेंगे। और अब हम मखाने का एक फाइन सा पाउडर तैयार करते हैं। मिक्सर जार लेंगे और उसमें हम इसको डालकर अच्छा सा फाइन पाउडर तैयार करते हैं। और अब हम बढ़ते हैं गैस की तरफ। तो ये हम इंडक्शन पर बना रहे हैं। इस पर हम एक पैन रखेंगे और इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे क्योंकि पहले हम टमाटर को अच्छी तरीके से भूनेंगे जो हमारी ग्रेवी के लिए तैयार होगा। और इसमें हम बस टमाटर और काजू जो रखे थे कटोरी में, उसको दोनों साथ में अच्छी तरीके से हम इसको फ्राई करेंगे 5 से 7 मिनट लो फ्लेम पर। और जब ये मुलायम हो जाए फिर हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे दोस्तों। और अब देखिए घी गर्म हो चुका है। इसमें हम जो टमाटर कट करके रखे थे उसको डालेंगे। थोड़ा सा टमाटर मुलायम हो जाए उसके बाद हम काजू रखे थे, काजू भी डालेंगे। दोस्तों, किसी भी शाही रेसिपी का दिल उसका मसाला होता है। मसाले केवल रंग खुशबू की नहीं होते हैं, बल्कि पूरी डिश की पहचान बनाते हैं। और जब मसाले धीरे धीरे पकते हैं तो उसकी सुगंध पूरे रसोई में फैल जाती है। तभी समझ में आता है कि एक शानदार रेसिपी तैयार होने वाली है। इसलिए इस स्टेप को थोड़ा सा धैर्य से रखिए क्योंकि स्वाद की असली नींव यहीं से रखी जाती है। धीरे धीरे करके इसको लो फ्लेम पर हम 5 से 7 मिनट अच्छी तरीके से भूनेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इस समय हमारी रसोई में केवल टमाटर और काजू नहीं भून रहे हैं, बल्कि एक शाही स्वाद धीरे धीरे आकार ले रहा है। अच्छी ग्रेवी की पहचान उसकी खुशबू और पेशेंस में होती है। हर सामग्री को अपने पूरा स्वाद देने का अवसर दीजिए क्योंकि जब हर स्वाद एक दूसरे से मिलता है ना, तभी एक यादगार रेसिपी बनती है। ठीक वैसे ही जीवन में भी हर अनुभव हमें बेहतर बनाता है। वैसे ही हर सामग्री इस सात्विक शाही पनीर कोफ्ता को और खास बना रही है। तो इसको हमें भूनते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और अच्छी तरीके से जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। ये देखिए उलट पलट करके हम एकदम लो फ्लेम पर इसको बना रहे हैं, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और देखिए टमाटर अपना रंग और हल्की सी खटास दे रहा है और काजू अपनी ग्रेवी में रिचनेस बनाने के लिए तैयार हो रहा है। दोनों अच्छी तरीके से मिल रहे हैं दोस्तों, स्वाद। और तो देखिए
टमाटरों का कच्चापन पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, काजू भी अच्छी तरीके से अपना स्वाद छोड़ चुके हैं। और ये अब हम इसको ठंडा रखेंगे, ग्रेवी के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं और आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। अब हमने पनीर लिया है और इसको कद्दूकस करेंगे। तो दोस्तों, जैसे एक मजबूत इमारत की शुरुआत मजबूत नींव से होती है, वैसे स्वादिष्ट शाही पनीर कोफ्ते की शुरुआत अच्छे ताजे पनीर से भी होती है। हम इस पनीर को प्यार से कद्दूकस कर रहे हैं ताकि हमारे कोफ्ते नरम, हल्के और निवाले, मुंह में घुल जाने वाले बने। याद रखिए, रसोई में कोई भी छोटा कदम छोटा नहीं होता, हर छोटी मेहनत मिलकर एक यादगार स्वाद बन जाती है। तो जो हमने ठंडा करके रखा था उसको अब हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। ये पूरी तरीके से ठंडा हो चुका था, स्मूथ सा तैयार कर लेंगे। और अब हम उबले हुए आलू को भी कद्दूकस कर लेंगे और उसी पनीर में हम मिलाएंगे। जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना ही मिलाते जाएंगे। इसकी क्वांटिटी अपने हिसाब से रखना है दोस्तों। तो ये हमने अच्छी तरीके से, मुझे जितना ज़रूरत लगा उतना हम ले रहे हैं। और इसमें हम कुछ बेसिक मसाले मिलाएंगे जो कि व्रत में खाने वाली होती है। जैसे हमने काली मिर्च मिलाया है, छोटी सी हरी मिर्च हमने 2-3 काट कर रखी थी, उसको हम डाल रहे हैं इसमें। थोड़ा सा हम जीरा डालेंगे और थोड़ा सा व्रत में खाने वाला नमक भी मिलाएंगे इसमें। आप काली मिर्च और जो वाइट पेपर होता है वो भी मिला सकते हो, उसकी थोड़ी सी टेस्ट कम तीखा होता है, ऐसा कहते हैं। ये हमने व्रत में खाने वाला सेंधा नमक भी डाल दिए हैं क्योंकि ये शाही पनीर कोफ्ता व्रत में खाने वाला है। और जो हमने मखाने का फाइन सा पाउडर तैयार किया था दोस्तों, अब इसको हम इसी में डालेंगे क्योंकि ये कोफ्ते की बाइंडिंग के लिए तैयार हो रहे हैं अच्छी तरीके से कि ये तलने पर फटे ना। और हम इसमें कुछ सिंघाड़े के आटे मिलाएंगे। सिंघाड़े का आटा की क्वांटिटी हम बहुत कम कर रहे हैं, ये थोड़ा सा सख्त होता है इसलिए। तो अब इसको अच्छी तरीके से हम गूंथ लेंगे और ये सभी सामग्री मिलकर एक बेहतरीन मिश्रण तैयार हो गए हैं। इसलिए इसको आराम से प्यार से मिलाइए और जब हर मसाला अच्छी तरीके से मिल जाएगा तो हर कोफ्ते में एक जैसा स्वाद आएगा, हर निवाला सचमुच शाही लगेगा। अब हाथ में हम थोड़ा सा घी लगाकर और कोफ्ते की साइज देंगे। देखिए, अब हम एक एक करके सारे शाही कोफ्ते का आकार देंगे और ये छोटे छोटे शाही कोफ्तों का आकार हम दे रहे हैं। आप देख सकते हो, यही कोफ्ते हैं जो रेसिपी की असली जान होती हैं। और कोशिश कीजिए सभी कोफ्ते एक ही आकार के बने ताकि तलते समय वो एक समान पके और देखने में बेहद सुंदर लगे। रसोई सिर्फ खूबसूरती स्वाद से नहीं होती है बल्कि छोटी छोटी तैयारी से भी झलकती है। तो दोस्तों, आप हमारे शाही पनीर कोफ्तों की बनावट देख सकते हैं। हर कोफ्ता बिल्कुल मुलायम, चिकना और एक समान आकार का हो रहा है तैयार। यही बनावट आगे चलकर कोफ्तों को तलने के बाद भी हल्का नरम, स्वाद से भरपूर बनाए रखती है। कोफ्ते बनाते समय उन्हें बहुत ज़्यादा दबाइए नहीं बल्कि हल्के हाथों से गोल आकार दीजिए। जब बनावट सही होती है ना तो कोफ्ते देखने में सुंदर लगते हैं, बल्कि ग्रेवी में डालने के बाद भी आकार बनाए रखते हैं। इसके साथ हमने थोड़े से जो मलाई रखे थे उसको अच्छी तरीके से फेंट कर लेंगे और इस क्रीम को हम ग्रेवी में जो गाढ़ापन लाने के लिए तैयार करेंगे। अब फिर से हम गैस की तरफ बढ़ते हैं और एक पैन रखे हैं, उसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे और पहले एक कोफ्ता हम डालकर चेक करेंगे। दोस्तों, आप लोग भी ऐसे ही कीजिएगा, कभी भी कोई सामान बना रहे हो तो पहले चेक जरूर कीजिएगा। इससे हमारा टाइम भी बचता है और हमारी सामग्री मतलब हमारी रेसिपी खराब नहीं होती है। तो थोड़े से हमने सिंघाड़े के आटे में उसको कोट कर लिया है और घी में इसको डालकर अच्छी तरीके से चेक कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं फट रहा है। अब इसमें हम और घी डालकर, ये हमारे घर की देसी घी है। तो दोस्तों, अब वो पल आ गया है जिसका हमें इंतजार था। हमारे प्यार से तैयार किए हुए शाही पनीर कोफ्ते अब देसी घी में हल्के हल्के तले जाएंगे। देसी घी की खुशबू इन कोफ्तों को और भी शाही बना देती है। ध्यान रखिए, घी ना बहुत ज्यादा गर्म हो न बहुत ज्यादा ठंडा हो, ताकि कोफ्ते धीरे धीरे सुनहरे रंग के साथ समान रूप से पक सकें। जब ये हल्के सुनहरे होकर बाहर आएंगे ना, तब इसकी खुशबू ये बता देगी कि बहुत ही खास तैयार हो रहा है। इसलिए धैर्य रखिए क्योंकि ये सुनहरा रंग सही तलने का तरीका इन कोफ्तों को बाहर से हल्का कुरकुरा और अंदर से बेहद मुलायम बनाएगा। और इसको हम बड़े आराम से अच्छी तरीके से उलट पलट करके इसको सेकते रहेंगे, देखते रहेंगे कहीं ये फटे ना। दोस्तों, हमारे सात्विक शाही पनीर कोफ्ते देसी घी में लगभग तैयार हो चुके हैं। जरा इनका सुनहरा रंग, खूबसूरत बनावट देखिए, बाहर से हल्के कुरकुरे, अंदर से मुलायम। यही एक परफेक्ट शाही कोफ्ते की पहचान है। इनकी मनमोहक खुशबू पूरे रसोई को महका रही है और ये खुशबू बता रही है कि हमारी रेसिपी अपने आप में सबसे खूबसूरत पड़ाव पर पहुंच चुकी है।
सच कहूँ तो किसी भी रेसिपी में मेहनत और प्यार एक साथ मिल जाते हैं ना, तो उसका स्वाद अपने आप में शाही बन जाता है। देखिए कितने अच्छी तरीके से तैयार हो गए हैं, देखने में कितना सुंदर लग रहा है। इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे तो उसका स्वाद ही अपने आप में शाही बन ही जाएगा। और कुछ पलों में ये सुनहरे कोफ्ते हमारी मलाईदार सात्विक ग्रेवी से मिलेंगे और फिर तैयार होगी एक ऐसी डिश जो स्वाद के साथ साथ आपका दिल भी जीत लेगी। और जो हमने बचे हुए रखे थे उसको भी अच्छी तरीके से हम इसको डालकर फ्राई कर लेंगे दोस्तों। और देखिए इन सात्विक शाही पनीर कोफ्तों की खूबसूरती तो देखिए कितने अच्छी तरीके से हो रहे हैं। और ये कोफ्ते पूरी तरीके से तैयार हैं, बस इंतजार है हमारी रिच मलाईदार सात्विक ग्रेवी में शामिल करने का। यकीन मानिए ये कोफ्ते उस ग्रेवी का स्वाद अपने आप में समेट लेंगे, तब हर निवाला इतना लाजवाब होगा कि खाने वाला इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएगा। फिर से हम एक कढ़ाई रखते हैं, थोड़ा सा घी डालेंगे, घी थोड़ा सा गर्म हो जाए, इसमें कुछ साबुत मसाले डालेंगे जैसे जीरा, लौंग और छोटी इलायची हम डाल सकते हैं। और थोड़ी सी हमने लाल मिर्च 2-3 ली है, बस टेस्ट के लिए, कुछ नहीं है, बस अच्छा लगने के लिए है। आप इसको स्किप भी कर सकते हो। और जो ग्रेवी हमने तैयार करके रखा था ना, उसको इसी में डाल देंगे और थोड़ी देर हम इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे, क्योंकि ये व्रत में खाने वाली शाही कोफ्ता है। दोस्तों इस कढ़ाई में सिर्फ ग्रेवी ही नहीं पक रही है, बल्कि प्यार का स्वाद भी पक रहा है। तो याद रखिए जो चीज़ समय लेकर बनती है उसकी कीमत सबसे ज़्यादा होती है। और इसमें हम थोड़ा सा अदरक कस करके रखे थे उसको डालेंगे, थोड़ी सी हमने ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च भी डालेंगे और थोड़ी सी हम छोटी इलायची भी इसमें डालेंगे। ये हमने कश्मीरी लाल मिर्च रखा है इसका कलर आने के लिए, क्योंकि व्रत में खाने वाला है। इसको हम अच्छी तरीके से डालकर मिलाएंगे। और जैसे ये ग्रेवी धीरे धीरे भुनकर अपना असली रंग, खुशबू और स्वाद पा रही है, वैसे ही जीवन में भी मेहनत का फल सही समय पर मिलता ही है। इसलिए कभी भी जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए, ना रसोई में और ना ही जीवन में। धैर्य रखिए और याद रखिए कि सीखते रहिए, पूरे मन से अपना काम कीजिए। जब मेहनत और ईमानदारी, नियत में सच्चाई होती है तो परिणाम उतना ही सुंदर होता है। बस कुछ ही देर में ये ग्रेवी हमारे शाही पनीर कोफ्ते का ऐसी स्वाद देगा जो हर कोई लंबे समय तक याद रखेगा। तो इसमें हम थोड़ा सा लाल मिर्च और मिलाते हैं। दोस्तों मसाले अब अच्छी तरीके से पक चुके हैं, अपना पूरा स्वाद छोड़ चुके हैं और यही समय है कि अच्छी तरीके से अब हम इसको कोफ्ते के साथ मिलाने की तैयारी करते हैं। इसको हमने 5 से 7 मिनट इसको भी भूना है, इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस टाइम इसलिए लगता है दोस्तों क्योंकि ये लो फ्लेम पे होता है। और जो हमने मलाई रखी थी उसको हम इसी में डालेंगे, इसकी थिकनेस के लिए, थोड़ा सा स्मूथी टेस्ट लाने के लिए। और थोड़ा सा हम बचा कर रखेंगे गार्निश करने के लिए, ज़रूरत होगी तो हम और डालेंगे इसमें। देखिए कितने अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है ये ग्रेवी। थोड़ा सा हम पानी भी अपने अकॉर्डिंग डालेंगे, आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल सकते हो, लेकिन कोफ्ते गाढ़े होते हैं इसलिए हम पानी की ज़्यादा क्वांटिटी नहीं रखेंगे, आप भी इस बात का ध्यान रखिए। और अब हम इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, क्योंकि नमक हमारे कोफ्ते में पड़ चुका है तो नमक हम ग्रेवी में भी उतना ही डालेंगे जितना हमें ज़रूरत होगा। दोस्तों अब वो सुनहरा पल आ गया है जिसका हमें शुरुआत से इंतजार था। देसी घी में प्यार से तले हुए सुनहरे मुलायम पनीर के कोफ्ते अब इस रिच और खुशबूदार सात्विक शाही ग्रेवी में शामिल हो रहे हैं। देखिए जैसे ही कोफ्ते ग्रेवी में उतरते हैं मानो स्वाद और खुशबू का एक सुंदर संगम बन जाता है। ये कोफ्ते धीरे धीरे इस शाही ग्रेवी के हर स्वाद को अपने भीतर समेटेंगे और नरम, रसदार और लाजवाब बन जाएंगे। रसोई की एक सबसे खूबसूरती, जब मेहनत धैर्य एक साथ मिलते हैं ना, तो एक ऐसी डिश तैयार होती है जो सिर्फ पेट ही नहीं भरता, दिल भी भर जाता है। और कुछ मिनटों में हमारी सात्विक शाही पनीर कोफ्ता परोसने के लिए बिल्कुल तैयार हो रहा है। उसमें हम कुछ मलाई डालेंगे गार्निश के लिए, थोड़ा सा मलाई बचा कर रखे हैं और अभी हम अच्छी तरीके से सर्व करेंगे, उसमें डालेंगे। तो दोस्तों आज की हमारी सात्विक शाही पनीर कोफ्ता रेसिपी यही होती है पूरी। दिल से उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसे अपने घर में ज़रूर बनाएंगे। जब भी आप मेरी कोई रेसिपी बनाते हैं और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स के जरिए अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करते हैं तो सच मानिए मेरा दिन बन जाता है। आपका प्यार, आपका भरोसा, आपका साथ ही मुझे हर बार कुछ नया बेहतरीन बनाने का हिम्मत देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि हम अगली कौन सी रेसिपी आपके लिए लाएं दोस्तों।
और अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, स्वादिष्ट खाना बनाते रहिए। मैं फिर मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक नई रेसिपी, दिल से बनी रेसिपी के साथ। तब तक सभी लोग को मेरा नमस्ते स्वीकार कीजिए। अगर मेरी ये सात्विक शाही पनीर कोफ्ता रेसिपी आपके चेहरे पर मुस्कान ले आए तो समझिए मेरी मेहनत सफल हो गई है। अपने परिवार के लिए प्यार से बनाइए, मुस्कान के साथ परोसिए और स्वाद की ऐसी यादगार पल छोड़कर जाइए आपके नाम से।